नमस्ते, आपका मेरे चैनल आरवी क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल प्लीटेड स्कर्ट बनाना बताने वाली हूँ। ये मेरा कपड़ा, ये कॉटन का कपड़ा है। तो इसमें मैं बैक में इलास्टिक लगाने वाली हूँ और फ्रंट में हमारा बेल्ट रहेगा। ये स्कर्ट जो मैं बना रही हूँ वो मैं 6 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो मैं पहले आपको मेजरमेंट लेना बता देती हूँ। इसके लिए मैं ये डॉल ली हुई हूँ। तो सबसे पहले हमें इसमें हिप लेना है। तो इसका हिप जैसे हमारा आ रहा है 13 इंच, तो हिप हमें ऐसे ही लेना होता है। ये जो पोर्शन होता है ये हमारा हिप होता है और हमारा जो कमर है, वेस्ट है, वो हमें यहाँ से लेना होता है क्योंकि हम स्कर्ट यहीं पर से पहनते हैं। तो ये हमारा जैसे इसमें 11 इंच हो रहा है। तो स्कर्ट जो है मैं इलास्टिक वाली बना रही हूँ, इसलिए हिप में जो है हमें 4 इंच ऐड करना होता है। जैसे ये हमारा 13 है तो मैं 4 इंच ऐड करूंगी तो हो जाएंगे 17 इंच। जब हम 17 इंच लेंगे तो ये हमारा जब इलास्टिक लगेगा तो ये इजीली हमारा निकलेगा और पहनने और निकालने में हमें आसानी होगी। तो इस तरह जब भी आप इसका जो भी हिप का मेजरमेंट हो उसमें आप 4+ कर दें तो ये हमारा अच्छे से बनेगा स्कर्ट। तो अब ये मैं मेजरमेंट ले ली हूँ। इसके बाद हमारा लेंथ होता है, हमें लेंथ कितनी लेने। तो जैसे यहाँ से हम पहनते हैं तो लेंथ जैसे हमारा ये नी हुआ, यहाँ पे अगर लेनी है तो 5 इंच हमारी आ रही है। अगर हम इससे जितनी भी आपको जैसी भी स्कर्ट बनानी हो, लॉन्ग स्कर्ट बनानी हो, शॉर्ट स्कर्ट या मिडी स्कर्ट बनानी हो, या जैसी भी बनानी हो तो आप वो मेजरमेंट आप अपना हिसाब से ले लें। तो मैं इस कपड़े का सिंपल प्लीटेड स्कर्ट बनाने वाली हूँ। तो ये हमारा जो बॉडी मेजरमेंट है, जो जिस नाप से मैं बनाने वाली हूँ स्कर्ट, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं जो है इसमें सिंपल प्लीट्स वाली स्कर्ट बनाने वाली हूँ। तो इसमें कपड़े कितने रिक्वायरमेंट होंगे मैं वो बता देती हूँ। तो मैं यहाँ पे 1-1 इंच का प्लीट्स डालने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 1 इंच में मार्क कर लेती हूँ, जो कि हमारा स्टिचिंग के लिए रहेगा। इसके बाद मैं 1-1 इंच इस तरह से मार्क कर लो। मैं इसी तरह से 1-1 इंच पे मार्क कर लूंगी। इसके बाद मैं प्लीट्स बना के देखती हूँ कि हमारा 1 इंच प्लीट्स बनाने में कितने इंच लगते हैं। तो ये इस तरह से देखिए, ये हमें करना है, ये हमारा स्टिचिंग के लिए जाएगा। तो इस तरह से देखिए, ये मैं मार्क कर ली, ये हमारा 1 प्लीट्स बना। तो इसमें हमारे कितने इंच गए, तो इस तरह से ये हमारा 1 प्लीट्स बनने में 3 इंच जा रहे हैं, यानी कि 1 इंच के लिए हमें 3 इंच कपड़ा चाहिए। तो हमारा 29 इंच है, तो उसके लिए हमें 29 इंटू 3 करना होगा। तो हमारा जितना भी होगा उतना मुझे यहाँ पे उतनी लंबाई में कपड़े लेने हैं। मैं यहाँ लंबाई ले रही हूँ 87 इंच हमारा है, प्लस 2 इंच ले रही हूँ स्टिचिंग मार्जिन के लिए, तो हमारा 89 इंच हो जाता है। तो मैं 89 को हाफ करूँगी, तो मैं उतना ही कपड़ा यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ डबल फोल्ड करके कपड़े को रखी हुई हूँ। अब इसमें जो है मैं ऊपर 1 इंच का इलास्टिक डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे 1 इंच हमारा इलास्टिक है, तो मैं ½ इंच मेहनत करती हूँ क्योंकि ½ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा तो ये हमारा 1 इंच हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ ½ इंच ऊपर छोड़ के, मेरा लेंथ है 15 इंच, तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ और प्लस में 2 इंच ले रही हूँ एक्स्ट्रा, जो कि हमारा फोल्ड में जाएगा। तो ये हमारा 17 इंच पे मैं मार्क कर ली हूँ। इसे कट करके निकाल लेती हूँ। ये हमारा कट हो चुका है। अब हमें जो इसके जो इलास्टिक लगाने वाली हूँ उसके लिए हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो मैं बेल्ट की कटिंग करती हूँ। मैं ये बेल्ट की कटिंग करके रखी हुई हूँ। मैं स्कर्ट के लिए जितनी लंबाई में कपड़ा ली हुई हूँ उतना ही कपड़ा मैं इसमें बेल्ट के लिए लूँगी, यानी कि 89 इंच लूँगी। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। और मैं ये चौड़ाई इसकी ले रही हूँ 4 इंच।
ये हम इसे हाफ में यहाँ कर रही हूँ, यहाँ पे ये हमारा इलास्टिक आएगा और जो बाकी का रहेगा वो हमारा स्टिचिंग में। सबसे पहले मैं नीचे की ओर जो 2 इंच छोड़ी हुई हूँ तो यहाँ पे मैं फोल्ड कर लेती हूँ। इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी। मैं नीचे की ओर फोल्ड करके कंप्लीट कर ली हूँ इसे। अब मैं ऊपर की ओर जो मार्किंग की हुई हूँ उसे मैं प्लीट्स बना लेती हूँ पहले। तो इस तरह से जो है ये मैं फर्स्ट जो हमारा 1 इंच पे जो मैं मार्किंग की हुई हूँ वहां से मुझे ऐसे ही सिलाई लगाना है। इसके बाद हमें इस तरह से जहां पे मैं मार्क की हुई हूँ वहां पे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। है और ये हमारा मार्किंग है तो मैं इसे इस तरह से यहाँ से उठा रही हूँ और ये वाला मार्किंग हमारा बीच में रहेगा और ये हमारा इस वाले निशान तक आएगा। तो इस तरह से हमारा प्लीट्स बनते। इसी तरह प्लीट्स बनाते हुए मैं इसे भी पूरी कर लूंगी। इसमें देखिए मैं प्लीट्स डाल चुकी हूँ, ये मेरा डबल करके रखी हुई हूँ। तो मैं इसको मेजर कर लेती हूँ कि हमारा 29 इंच है, हो रहा है, पूरा हो गया है या नहीं। तो ये देखिए मेरा 29 इंच पूरा हो चुका है और उससे स्टिचिंग के मार्जिन यहाँ पे है हमारा। तो इस तरह ये मैं पूरा कर चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ पे बेल्ट लगाना है, वो मैं बताती हूँ कैसे लगाना है। ये देखिए ये मैं बुकरम ली हुई हूँ जो पेस्टिंग वाला है। ये हमारा इस साइड में ग्लू लगा हुआ रहता है और इस साइड में हमारा नहीं लगा, तो ये हमारा कपड़े पे पेस्ट हो जाता है। और ये हमारा 1 इंच का इलास्टिक है तो मैं एक यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ 1 इंच। तो इस तरह से हमारा दोनों ही बराबर रहेगा। ये हमारा देखिए बेल्ट का कपड़ा है और इसकी जो लंबाई है मैं ली हुई हूँ, ये हमारा डबल में मैं रखी हुई हूँ फोल्ड करके। तो इसकी है 15.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा है और हमें चाहिए 14.5 इंच। तो ये हमारा स्टिचिंग मार्जिन के लिए मैं एक्स्ट्रा ली हुई हूँ। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। हमारा जो वेस्ट है, मेरा बॉडी मेजरमेंट वो 23 इंच है। तो मैं 23 इंच का हाफ करती हूँ तो हमारा हो जाता है 11.5 इंच। तो मैं ये जो पट्टी ली हुई हूँ ये मैं 11.5 इंच लूंगी। तो ये मैं यहाँ पे 11.5 इंच पे एक मार्क करती हूँ और इसे कट करके निकाल देती हूँ। अब इधर जिस साइड हमारा ग्लू लगा हुआ है उसे मैं यहाँ से 1 इंच छोड़ के इस तरह से मैं यहाँ पे प्रेस करके इसे पेस्ट कर दूंगी। इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दी हूँ, ये हमारा पेस्ट हो गया है। अब जो हमारा हाफ में आ चुका है तो हाफ में हमें इलास्टिक लगाना है। ये मेरा जो है 1 इंच का इलास्टिक है तो मैं इसे यहाँ पे इस तरह से पहले एक सिलाई लगा लूंगी इस तरह से। अभी मैं कटिंग नहीं करूंगी। तो हमारा 11.5 आ चुका है 23 में से, तो हमारा 11.5 हुआ रहा और तो मैं इसमें 2 इंच माइनस करूंगी तो हो जाएगा हमारा 9.5 इंच। तो मैं 9.5 इंच पे एक इलास्टिक पे मार्क कर लेती हूँ। तो इस तरह मैं 9.5 पे एक मार्किंग कर ली हूँ और हमें इसे इलास्टिक को बाद में हमें खींच के बाहर करना है। मैं पहले इसे अटैच कर लेती हूँ स्कर्ट पे। इस तरह देखिए मैं यहाँ पे इलास्टिक को अटैच कर ली हूँ इस तरह से। तो ये जो हमारा स्कर्ट है ये मैं सीधी साइड में रख रही हूँ और इसे मैं उल्टी साइड है ये हमारा,
मैं इस तरह से इसे लेती हूँ। इस तरह से दोनों को लेना है और फिर हमें सिलाई लगाना है। हमें स्टिच जो है ये जो मैं पेस्ट की हुई हूँ बुकरम को, उसके बिल्कुल पास में से ही लगाना है। जहाँ से हमारा ये इलास्टिक शुरू होगा वहां से हमें अंदाज से सिलाई लगाते जाना है कि जितना हमने हाफ इंच पे हम लगा रहे हैं तो हाफ इंच पे ही हमारा लगते जाना चाहिए सिलाई। तो यहाँ जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ वो मैं कट करके निकाल लूंगी। इलास्टिक को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और फिर हमें इस पे इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाते जाना है, लेकिन एक बार ध्यान रखना है कि हमारा इलास्टिक पे सिलाई ना आए। यहाँ देखिए ये हमारा इलास्टिक यहाँ पूरा हो रहा है। तो यहाँ से इसके बाद हमें जैसे नॉर्मल हम लगाते हैं सिलाई, तो हम लगाते हुए इस पे चले जाएंगे। इस तरह से देखिए ये हमारा बेल्ट लग चुका है, इस साइड में हमारा इलास्टिक लग चुका है। अब मैं इलास्टिक को खींच लेती हूँ जहां तक मैं मार्क की थी। यहाँ पे देखिए ये हमारा मार्क आ गया है, तो मैं इसे कट कर लेती हूँ यहाँ से। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर लेती हूँ क्योंकि स्टिचिंग में जाएगा। ये तो हमारा मेजरमेंट है। इस तरह से अब हमें यहाँ पे सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लेना है इसे। देखिए इस तरह से ये हमारा इलास्टिक लग चुका है। अब हमें एक लास्ट काम करना है, हमें इसके ऊपर एक सिलाई चलाना है इलास्टिक के ऊपर, ताकि ये हमारा पलटे नहीं अंदर में इलास्टिक, और ये भी हमारा जो है वो सिकुड़े नहीं। तो मैं इस पे एक पूरे में एक सिलाई लगाती हूँ। तो आपके मशीन में जो भी सबसे लंबी स्टिच हो वो ले लें और उसी स्टिच से इस पे सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने से पहले इलास्टिक को इस तरह खींच के कपड़े को एक बराबर सभी जगह कर लें। इस तरह देखिए सभी जगह एक जैसा कपड़ा हो गया है। अब मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। यहाँ देखिए जब हमारा इलास्टिक आएगा तो हमें इस तरह से खींच के इसके बाद इस पे सिलाई लगानी है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे खींचते जाना है और फिर सिलाई लगाना है। ये हमारा स्कर्ट बनके तैयार हो चुका है। ये हमारा बेल्ट है आगे की ओर और ये हमारा बैक की ओर इलास्टिक है। तो इस तरह देखिए ये हमारा बहुत ही खूबसूरत स्कर्ट बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।